जय हिंद दोस्तों। तो आज हम सब सीटेट एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। आगामी सीटेट का एग्ज़ाम आपका जुलाई 2024 में होने वाला है। तो सीटेट एग्ज़ाम के 5 विषयों में से एक आपका संस्कृत है। संस्कृत के बारे में हम लोग बात करेंगे। संस्कृत आपका 150 नंबर में से 30 नंबर का पूछा जाता है। 30 नंबर में आपका गद्यांश पद्यांश 15 नंबर का और 15 नंबर का आपका शिक्षण पूछा जाता है। कुल मिलाकर 30 नंबर में से जो गद्यांश पद्यांश का पार्ट होता है उसमें हम लोगों को व्याकरण कवर करनी पड़ती है। व्याकरण कवर करने के लिए हम लोग ढेर सारे टॉपिक हैं, इनको कंटिन्यू पढ़ेंगे डे बाय डे। सबसे पहले हम लोग वर्णमाला कवर करेंगे, प्रत्याहार कवर करेंगे, स्वर, व्यंजन, उच्चारण स्थान, प्रयत्न, संज्ञा, उपसर्ग और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके गद्यांश पद्यांश में संधि का रहता है। संधि को कवर करेंगे। संधि के बाद हम लोग कारक को कवर करेंगे। कारक, विभक्ति, प्रत्यय, समास, वाच्य, अव्यय, अलंकार, शब्द रूप, धातु रूप और कुछ संस्कृत संख्याएं। ये कंप्लीट ग्रामर का पोर्शन है। इसको पूरा हम डे बाय डे कवर करेंगे। इसके बाद बात करें संस्कृत शिक्षण की, तो संस्कृत शिक्षण भी आपका 15 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें भाषा शिक्षण के सिद्धांत, संस्कृत भाषा की उत्पत्ति, भाषा अधिगम तथा अर्जन, कक्षा की विभिन्नताओं, भाषा शिक्षण, भाषा की कठिनाइयाँ और त्रुटियाँ, भाषा कौशल विकास, भाषा अधिगम सामग्री, भाषागत दोष, भाषा चिंतन, संस्कृत शिक्षण विधियाँ, संस्कृत भाषा शिक्षण सूत्र और लास्ट आपका है संस्कृत भाषा शिक्षण का मूल्यांकन। तो इस तरह से हम लोग पूरे सिलेबस को बहुत अच्छी तरह से कवर करेंगे। प्यारे साथियों, संस्कृत ग्रामर पढ़ने से पहले हम आपको कुछ ऐसे वर्ड बताएंगे जो कि आपको संस्कृत समझने में बहुत मदद करेगा। जैसे कि आप हिंदी समझ रहे हैं वैसे ही संस्कृत समझ जाएंगे। तो इन वर्ड को आप बिल्कुल पूरी तरह से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। जैसे ही आप इन वर्ड को समझ लेंगे तो संस्कृत आपको बहुत आसान लगेगा। हमारे बहुत सारे मित्र कहते हैं कि संस्कृत बहुत कठिन है, कठिन है। आप इन वर्ड को समझिए और संस्कृत को समझने की कोशिश करिए कि उसका अर्थ क्या है। जैसे आप उस अर्थ को समझ जाएंगे तो संस्कृत आपको बहुत आसान लगने लगेगा। तो चलिए हम लोग इन वर्ड को समझते हैं और धीरे धीरे हम पूरी ग्रामर को कंप्लीट करेंगे। बीच बीच में उदाहरण की सहायता से हर तरह से मैं आपको समझाता रहूँगा। इन वर्ड को आप पूरी तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए हम इन वर्ड को कवर करते हैं। आप हमारे साथ इन वर्ड को समझिएगा और बिल्कुल याद कर लीजिएगा। इससे आपको संस्कृत समझने में बहुत आसानी होगी। जैसे आपको कहीं पे भी वर्ड मिल जाता है अस्ति, अस्ति, इस वर्ड का मतलब क्या है? इस वर्ड का हिंदी मतलब आपका होता है, जैसे कहीं पे आपको लिखा मिल जा रहा है इदम रमेशस्य, रमेशस्य पुस्तकम, लास्ट में आ गया आपका अस्ति। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है यह रमेश की पुस्तक है। तो इस तरह से आप अस्ति का यूज समझ जाएंगे। जैसे ही अस्ति आएगा आप पूरी तरह समझ जाएंगे कि इस अस्ति का मतलब क्या है। इदम रमेशस्य पुस्तकम अस्ति, यह रमेश की पुस्तक है। अगला वर्ड क्या है? किम। किम का मतलब क्या होता है? किम का मतलब होता है क्या। सह किम करोति, वह क्या करता है। अगला वर्ड हमारा है सह। सह का भी मतलब वह होगा। इस तरह से आपके दोनों वर्ड कवर हो गए। जैसे आ गया अगला वर्ड यथा। यथा का मतलब क्या है? जैसे। कथम, कथम का मतलब होता है कैसे। अगला वर्ड है तथा। तथा का मतलब वैसे और यदा का मतलब जब से है। अगला वर्ड है अहम। अहम के बारे में समझ लेते हैं। अहम का मतलब होता है मैं। जैसे अहम को वाक्य प्रयोग हम एक आपको बता देते हैं। जैसे अहम कंकतेन, कंकतेन केश प्रसाधनम, केश प्रसाधनम करोमि। इसका मतलब क्या हो गया? मैं कंकतेन, कंघे से, केश प्रसाधनम, बाल संवारता हूँ। कहने का मतलब अहम के यहाँ पे मतलब हो गया मैं से है। अगला वर्ड क्या है आपका?
अगला वर्ड है सदा। सदा का मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं, हमेशा होता है। अगला वर्ड है यदि। यदि का मतलब अगर। तवते का मतलब तेरा से है। मम मतलब मेरा से है। मम भ्रातु अस्ति, मेरा भाई है। इसको है मार्गा। मार्गा का मतलब रास्ता। तह मतलब तो। अद्य मतलब आज। अपि का मतलब भी होता है। पश्चात का मतलब होता है बाद में। सह मतलब साथ में। संघात का मतलब होता है समूह में। अगला क्या कह रहा है, यति। यति का मतलब हो गया आपका की। चा। चा मतलब और। राम और श्याम। रामः श्यामः च। प्रयत्न। यत्न से मतलब प्रयत्न का है। तेसु का मतलब है उनमें। अधोलिखित। अधोलिखित का मतलब है नीचे दिए गए। जैसे गद्यांश पद्यांश आपका आएगा तो उसमें लिखा रहेगा अधोलिखित गद्यांश, मतलब इस गद्यांश से पढ़ के आप आंसर दीजिए। इसके बाद कह रहा नास्ति। नास्ति का मतलब होता है नहीं है। नास्ति का एक बहुत बढ़िया उदाहरण बता रहे हैं हम आप लोगों को। इसे क्या कह रहा है, विद्या विहीना नाम। विद्या विहीना नाम नराणाम। नराणाम पशूनाच कोऽपि भेदो नास्ति। कोऽपि भेदो नास्ति। कहने का मतलब ये है कि विद्या विहीन मनुष्य और पशुओं में कोई भेद नहीं है। मतलब विद्या से हीन व्यक्ति और पशुओं में कोई फर्क नहीं है। तो इसका यहाँ पे कहने का मतलब नास्ति का मतलब नहीं से है। अगला वर्ड क्या है, ना। ना का मतलब नहीं हो गया। और कस्य। कस्य का मतलब किसका से है। अगला वर्ड देख लेते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या है, तथैव। तथैव का मतलब वैसे ही। अगला वर्ड है आसीत। आसीत का मतलब है था। आसीत के बारे में समझ लेते हैं। जैसे है अहमद ना पठम। अहमद ना पठम। इसका मतलब हो गया मैं आज नहीं पढ़ा। अतः मम पिता मयि अप्रसन्नः आसीत। देखिए यहाँ पे आसीत वर्ड आया ना। आसीत का मतलब यहाँ से था है। कहने का तो क्या है, क्या कह रहा है, अहमद ना पठम मतलब मैं आज नहीं पढ़ा। अतः मम पिता मयि अप्रसन्न आसीत, इसलिए मेरे पिता मुझ पर नाराज थे। आसीत का मतलब था, थे, थी से है। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। कीदृशम मतलब कैसा। क्यों का मतलब कथम का मतलब क्यों या कैसे। करोति का मतलब करता से है। नेक्स्ट वर्ड आपका है तदा। तदा का मतलब तब। कदा का मतलब जब। एव का मतलब ही। और प्रयोजनम। प्रयोजनम का मतलब होता है उद्देश्य। करोति स्म करता था। कर्तुम का मतलब करने के लिए। नेक्स्ट वर्ड क्या है, अनंतरम। अनंतरम का मतलब बाद में। अवबोधनम। अवबोधनम का मतलब समझ से है। संवर्धनम का मतलब बढ़ाने से है। इदम का मतलब यह। इदानीम या अधुना का मतलब हो गया अब। तदानीम मतलब तब। वैकल्यम मतलब विकार। अनुपयुक्त। असंगतम का मतलब होता है अनुपयुक्त। अपि का मतलब भी। समुपयुक्त का मतलब होता है सबसे ज़्यादा उपयुक्त। आद्य या आद्य का मतलब होता है प्रथम। कतमा का मतलब होता है कौन सी। सूचयति का मतलब होता है सूचित करता है। कोप का मतलब होता है कोई भी। अगला वर्ड क्या है, चित्वा। चित्वा का मतलब होता है चुनकर। फिर है विचार या चिंत का मतलब होता है विचार कर या सोच कर। संप्रेषणात्मक विचारों का आदान प्रदान करना। फिर है नैसर्गिकी। नैसर्गिकी का क्या मतलब है प्राकृतिक। अनुभवंती मतलब अनुभव करते हैं। और कुछ वर्ड हम लोग देख लेते हैं। जैसे है प्रयतते। प्रयतते का मतलब होता है प्रयास करना।
आद्य सूची, खाद्य सूची का मतलब होता है वासगृह या आहार। यस्याम यस्मिन येषाम, इसका मतलब है जिसमें। अवधानम ददाति, ध्यान देता है। अगला वर्ड है इत्तेतानि, ये सभी। अंगीकरोति मतलब स्वीकार करता है। वैधता का मतलब वैलिडिटी से है। प्रदर्शिका का मतलब फ्लैश कार्ड से है। युग्म कार्यम, युग्म कार्यम का मतलब सामूहिक कार्य से है। एकैक सह मतलब प्रत्येक। पठितानि, पढ़े हुए। प्रश्न पूछने हेतु आधारित अधिगम को परिप्रेक्षा कहा जाएगा। श्रुतलेखा, श्रुतलेखा का मतलब है इमला से है। कथयति मतलब कहता है। नेक्स्ट क्या है, प्रतिपुष्टि, प्रतिपुष्टि का मतलब होता है फीडबैक से। भित्तिपत्र, भित्तिपत्र का मतलब क्या है, विज्ञापन पत्र। अभिव्याप्य कक्षा, समावेशी कक्षा से मतलब है अभिव्याप्य कक्षा से। आगमन मतलब आरोहात्मक। निगमन का मतलब होता है अवरोहात्मक। परियोजना कार्यम मतलब प्रोजेक्ट वर्क। अंतरावैयक्तिक स्वयं से विचार विमर्श। अंतर्वैयक्तिक परस्पर विचार विमर्श। अंतरावैयक्तिक मतलब स्वयं से जो आप सोचते हैं और अपने विचार प्रकट करते हैं। अंतर्वैयक्तिक का मतलब है परस्पर, मतलब 2 लोग 4 लोग परस्पर विचार बात करके जो विचार निकलते हैं उनकी बात की गई है। त्रुटि का मतलब है गलती से। निवेश का मतलब इनपुट से है। उत्पादन, उत्पादनम का मतलब आउटपुट से है। सज्जीकरणम मतलब तैयारी। अन्वेषणम, अन्वेषणम का मतलब आपका खोज। अगला क्या कह रहा है, मातृभाषा, मातृभाषा या गृह भाषा। बच्चे की प्रथम भाषा मातृभाषा या गृह भाषा होती है। समुपयुक्तम सबसे ज़्यादा उपयुक्त। सूचना पत्राणि मतलब नोटिस। स्वकक्षायाम मतलब अपनी कक्षा में। क्या कह रहा है, अनुमातुम, अनुमातुम का मतलब होता है अनुमान करने के लिए। समाधातुम समाधान करने के लिए। प्रतिवेदनम का मतलब होता है रिपोर्ट। अभिजातानि का मतलब होता है जानते हैं। तान का मतलब उनको। अनुश्रुत्य का मतलब सुनकर। समूहबद्धा भूत्वा मतलब समूह में होकर। प्रयोक्तम का मतलब प्रयोग करने के लिए। विभज्य का मतलब बांट कर। कांचित का मतलब कुछ। विचारोत्तेजनम, इसका मतलब होता है विचारों की तीव्रता। अगला क्या है, स्वमत्यापूर्णार्थम मतलब अपनी बुद्धि से भरने के लिए। अयम का मतलब यह होता है। उच्चारेतुम का मतलब होता है उच्चारण करने के लिए। नेक्स्ट क्या है, पाठयितुम मतलब पढ़ाने के लिए। दृष्टा मतलब होता है देख कर। इतिसाम, इतिसाम का मतलब होता है उनका। आधृत्य का मतलब होता है लेकर। यत किंचितम जो कुछ भी। कार्यति, कार्यत का मतलब कराता है। अब ये डिस्कैल्कुया, डिस्कैल्कुया मतलब गणना वैकल्यम, गणना गणित संबंधी जितने भी कार्य जो भी किया जाता है वो डिस्कैल्कुलिया के अंदर आता है। फिर आता है भाषा वैकल्यम, भाषा की समझ, ये सारी चीज़ें डिस्फेजिया या अफेजिया के अंदर आती हैं। पठन वैकल्यम, पढ़ने, ये आप पता डिसलेक्सिया के संबंध में। फिर आता है कथ्यते, कथ्यते का मतलब होता है कहा जाता है। और लास्ट वर्ड आपका है कृते, कृते का मतलब होता है के लिए।